आरिक पिया मुर्शिद पिया, तारिक पिया मुर्शिद पिया। इल्मुल अदद, इल्मुल अदद आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर रखते हैं और आप इल्मुल अदद के ज़रिए किस तरह हाल मालूम कर सकते हैं। इल्मुल अदद के ज़रिए आप किस तरह अपना माज़ी देख सकते हैं। इल्मुल अदद के ज़रिए हम और मज़ीद क्या क्या काम कर सकते हैं। इल्मुल अदद अपने अंदर क्या कायनात के राज अपने अंदर पोशीदा हैं और इल्मुल अदद के ज़रिए हम किस तरह लोगों का इलाज कर सकते हैं, हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और अगर आपको इल्मुल अदद सीखने का शौक़ है तो आप वीडियो पूरी देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये इल्म दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाए और जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हों, इससे फ़ायदा उठाएं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मौजूद है, वो लिंक ज्वाइन कर लें और हमसे जानिए इल्मुल अदद के राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इल्मुल अदद की दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इल्मुल अदद हम किस तरह सीख सकते हैं और इल्मुल अदद को सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इल्मुल अदद सबसे पहले हम इसकी बुनियाद बिल्कुल इब्तिदाई से समझाते हैं ताकि हर वो शख्स समझ ले जो हमारे चैनल पे नए आने वाले नाज़रीन हैं, वो इस चैनल को अच्छी तरीके से समझ लें। अब इल्मुल अदद अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 से लेके ये 9 तक अदद हैं। और ये 1 से लेके 9 अदद ये वो अदद हैं कि इसके अंदर कायनात के तमाम राज पोशीदा हैं। अब हम इस 1 से लेके 9 तक के जो अदद हैं हम उसको कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि किस अदद की क्या अहमियत है और क्या हैसियत है और इन अदद के ज़रिए किस तरह नक्श लिखे जाते हैं और कौन कौन से नक्श लिखे जाते हैं और जो नक्श लिखे जाते हैं वो किन किन कामों में इस्तेमाल होते हैं और नक्श लिखते वक्त किन चीज़ों का ख्याल किया जाता है, कौन से नक्श किस तरह लिखे जाते हैं और नक्श की क्या अहमियत है और नक्श की क्या हकीकत है और नक्श कितने किस्म के होते हैं, हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तमाम नक्श इन्हीं अददों का मजमुआ है, इन्हीं अददों से हम नक्श तरतीब देते हैं, इन्हीं अददों से हम नक्श लिखते हैं, इन्हीं अददों के ज़रिए हम जब जिसको नक्श देते हैं या जिसके लिए नक्श लिखा जाता है और जिस काम की या जिस मकसद के लिए हम नक्श लिखते हैं, हम पहले उसके अदद निकालते हैं। उसके अदद निकालने के बाद हम उसके अदद को तरतीब देते हैं। तरतीब देने के बाद फिर जब हम उसको देते हैं, लिखते हैं, तो उसके फ़यूज़ात, उसकी बरकतें हमें हासिल होती हैं। अब हम अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब 1 से लेकर 9 तक अदद हैं। अब जो अदद हैं इनके बाकायदा हुर्फ़ हैं और ये वो हुर्फ़ हैं कि जिनके बारे में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फ़रमाया, हज़रत शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने क्या फ़रमाया और सरकार गौस पाक इसके बारे में क्या फ़रमाते हैं। ये एक बहुत वसी इल्म है, ये एक ऐसा समंदर है इल्मुल अदद कि इसमें हम जितना डूबते जाएंगे हम उतना ही उसकी तह में चल जाते रहेंगे और इसकी तह तक पहुंचने के लिए आपकी एक उम्र काफ़ी नहीं है। यानी कि इसमें हम जितना सीख लें अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करें। और ये एक ऐसा इल्म है जो आपकी आखिरी सांस तक भी मुकम्मल नहीं होता। और जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, ये वो उलूम है, ये वो इल्म है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर उतारा और जो वही के ज़रिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से फिर ये उलूम दुनिया में फैला और आज तक जारी और सारी और हमेशा रहेगा। हम इसकी हकीकत की तरफ आते हैं। अगर हम एक को देखते हैं तो एक का जो हुरूफ बनता है वो बनता है अलिफ और बे के बनता है
2, 3 का हुरूफ है जीम, दाल का 4 का हुरूफ है दाल, और 5 जो अदद है इसका जो हुर्फ है वो है 2 चश्मे वाला है, ठीक है। और 6 का है वाव, और 7 का है जाल, 8 का है हा, यानी हा है, और 9 का है तोएं। अब ये हुर्फ जो हैं अलीफ, बा, जीम, दाल, 2 चश्मे वाला है, वाव, जाल, हा और तोएं, ये हुर्फ क्या हैं और इल्मुल अदद में इन हुर्फों की क्या अहमियत है, इन हुर्फों की क्या हैसियत है। ये 9 हुर्फ हैं और ये वो 9 हुर्फ हैं कि जिसके अंदर इल्मुल अदाद की समझ लें कि दरवाज़ा है ये, कि जब आप इल्मुल अदद के अंदर दाखिल होते हैं इस इल्म में तो आप इस दरवाज़े से गुज़रेंगे, और ये वो रास्ता है कि जिसके अंदर कायनात के तमाम राज पोशीदा हैं। हम अपने आगे इल्म बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए हमें इन हुर्फों के जानना ज़रूरी होगा। अब ये वो हुर्फ हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये वो हुर्फ हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर लिखे हुए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन हुर्फों की बरकत और इन हुर्फों के तसर्रुफ़ से आपकी हुकूमत तमाम शयातीन पर थी, तमाम चरिंद परिंद पर थी, तमाम कायनात पे आपकी हुकूमत थी, और ऐसी बादशाहत थी कि जैसी बादशाहत आपसे पहले न किसी नबी को, किसी वली को मिली है और न आपके बाद ऐसी कोई बादशाहत हुई जो ज़ाहिरी बादशाहत थी कि जिस पे आपका हुक्म चला करता था। आपका हुक्म हवाओं पे चला करता था, आपका हुक्म समंदरों पे चला करता था, आपका हुक्म हर चरिंद परिंद पर चला करता था। वो इन्हीं इसमें मुबारक की बरकतें थी, ये उन्हीं का तसर्रुफ़ था। इसी चीज़ का ज़िक्र हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि इमाम गज़ाली फ़रमाते हैं कि ये वही हुर्फ हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी पे दर्ज थे, यानी कि उनकी अंगूठी पे लिखे हुए थे। अब तमाम इल्मुल अदद की रूहानियत और तमाम इल्मुल अदद की जो राज हैं वो इन्हीं 9 हुर्फों में और इन्हीं 9 अददों में महफूज और पोशीदा हैं। अच्छा, इन अददों को अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 1 से लेकर 9 तक जो अदद है, हम इसको अगर 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो एक हिस्सा हमारा बनता है ताक का और एक हिस्सा हमारा बनता है जुफ्त का। ताक किसे कहते हैं, जुफ्त किसे कहते हैं? जो नए आने वाले लोग हैं या जो आम लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि उनको समझने में भी आसानी होनी चाहिए, ताकि वो भी इस चीज़ को समझ लें। जिन लोगों को इसके बारे में इल्म है वो एक अच्छी बात है, और जिनको नहीं है, जो बिल्कुल न्यू हैं, फ्रेश हैं, जिनको बिल्कुल इल्म नहीं है, मैं उन लोगों की रहनुमाई के लिए हूँ ताकि वो इस मंजिल की तरफ मेरे साथ आएँ और इस मंजिल में मेरी जो रास्ता है, जो है, इस टीम का मेरा हिस्सा बने। ठीक है, अब इसमें ताक कौन से हैं और जुफ्त कौन से हैं, अब हम ये लिखते हैं। सबसे इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक है ताक और एक है जुफ्त। ताक कहते हैं उन अदद को जो जैसे 1, 3, 5, 7 और 9। ताक कौन से हैं? वो है 1, 3, 5, 7 और 9। ये जो हुर्फ हैं ये ताक कहलाते हैं, और जुफ्त उसको कहते हैं जो जोड़े में होता है, जिसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया कुरान पाक में कि हमने हर चीज़ को जुफ्त में पैदा किया, यानी कि हमने हर चीज़ को जोड़े में बनाया। तो ये वो जुफ्त है 2, 4, 6 और 8। अब 5 अदद जो हैं ये ताक हैं और 4 अदद जो हैं ये जुफ्त हैं। अब इनकी तासीर और इनकी हकीकत क्या है, जुफ्त की तासीर और जुफ्त की हकीकत क्या है। अब इन अददों से हम क्या काम ले सकते हैं और जुफ्त अददों से हम क्या काम कर सकते हैं।
अब लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि जब वो नक्श लिखते हैं ना, तो अगर मिसाल के तौर पे वे किसी काम के लिए नक्श लिख के दे रहे हैं, तो इन अददों के बारे में उनको इल्म होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि जो ताक अदद हैं, हम ताक अदद से जो नक्श तरतीब देते हैं वो हम किस मकसद के लिए देंगे, और जो जुफ्त अदद से हम नक्श तरतीब देते हैं वो किस मकसद के लिए देंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप कोई हुब का काम करते हैं, आप मोहब्बत का काम करते हैं, आप दिलों को मिलाते हैं, या आप ऐसा काम करते हैं जो नेकी का सबब बनता है, यानी कि किसी खुशहाली के लिए करते हैं, किसी कारोबार की तरक्की के लिए किसी को करके देते हैं, या किसी जादू के उतार को करने के लिए देते हैं कि ताकि बंदा उस मुसीबत से निकले। और जो लोग नज़र बद में मुब्तला होते हैं उनको जब देते हैं तो उनके लिए जुफ्त का जो नक्श होता है ना, ये सरी और तासीर नक्श होता है, यानी कि जो अदद जोड़े में है, यानी कि 2, 4, 6, 8, अगर हम इसका नक्श बना के देंगे तो हुब में ये फ़ायदा करेगा, ये तासीर होगी इसकी। और जैसे 1 से लेके अगर 9 तक जो अदद हैं, ये ताक अदद में नक्श हैं, अगर हम ये किसी की दुश्मनी के लिए करते हैं, किसी को सज़ा देने के लिए करते हैं, या कहर के लिए करते हैं, या किसी को डराने के लिए करते हैं, या किसी को सबक सिखाने के लिए करते हैं, उसके लिए हम जो नक्श तरतीब देंगे ना, वो देंगे 1 से लेके 9 तक जो ताक होंगे। अब जुफ्त अदद क्या हैं आपको समझ में आ गई होगी, और ताक अदद क्या हैं इसकी भी समझ में आ गई होगी आपको हकीकत। अच्छा अब 1 से लेके 9 तक जो अदद हैं, इनके हुर्फ हैं अलीफ, बे, जीम, दाल। ये तमाम चीज़ आप नोट कर लें, आप लिख लें अपने पास, ताकि आपको ये याद रहे। अच्छा, जिस तरीके से हर अदद का एक हुर्फ है, इसी तरीके से अदद के ऊपर मौकलान की ड्यूटी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगाई है। अच्छा, ये वो मौकलान हैं, हम इन मौकलान का बाकायदा नाम का जिक्र करेंगे, हम इन मौकलान की तरतीब बताएंगे, हम इन मौकलान से काम लेने के तरीके समझाएंगे कि मौकलान से किस तरीके से काम लिया जाता है, और मौकलान की हाज़िरी नक्श के ज़रिए, इल्मुल अदद के ज़रिए हम किस तरीके से करते हैं। अच्छा, हर वो इल्म, यहाँ तक कि ये इल्मुल अदद भी सीखने के लिए आपको जो ना तवज्जो लाजमी होनी चाहिए, आपकी यकसुई लाजमी होनी चाहिए। जो हम रूहानी मश्क का जो हमने सिलसिला शुरू किया था, अब उसकी अहमियत, उसकी हकीकत आप पर तब खुलेगी तब जब आप इस इल्म का, जब आप ये इल्म सीखेंगे, जब आप इस इल्म के करिश्मात देखेंगे, इन अददों की करामत देखेंगे, इन अददों की रूहानियत देखेंगे, इन अददों के ज़रिए क्या क्या काम होंगे और क्या क्या तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद होंगी, वो सब कुछ आपके सामने आएगा। जिस तरीके से मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से कहा था कि अल्लाह तबारक ताला सूरह जिन में फरमाता है कि कुल्ले शैइन अददा, कि हमने हर चीज़ को अददों में शुमार कर दिया। अब अददों में शुमार जब कर दिया तो तमाम अदद में हर चीज़ महफूज है, हर चीज़ पोशीदा है। अब हम उस जो गैबी दुनिया में दाखिल होने की हम बात कर रहे थे, हम उस दुनिया में दाखिल होने की बात कर रहे थे जो रूहानियत की अजायबात की दुनिया है। उस दुनिया में इन अददों का क्या किरदार है, आई ना बात समझ में, क्या किरदार है। और उन अददों के ज़रिए हम उस रूहानियत की दुनिया में जब हम दाखिल होंगे तो उसमें उसकी हकीकत जब हम पर खुलेगी, जब उसके तसर्रुफ़ात जब हमें अता होंगे, हमें मिलेंगे, तो हम फिर इस आदत के ज़रिए फिर हम कहाँ से क्या सफ़र तय करेंगे ये आपका रब जानता है। हमारी असल मंजिल ही हमारे रब की मार्फत है, हमारी असल मंजिल ही हमारे रब का कुर्ब है, हमारी असल मंजिल ही इस इल्म से आशना होना है। हम दुनियावी मकासद के लिए इल्म हासिल नहीं कर रहे, या ये मैं इल्म अगर आपको समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ तो मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इसको दुनियावी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, इन अददों में कौन से अदद आतिशी हैं, कौन से बादी हैं, कौन से आबी हैं और कौन से खाकी हैं, ताकि ये चीज़ भी आप समझ लें, ताकि आपके समझने में आसानी हो कि अददों में भी आतिशी, आबादी, आबी, खाकी होते हैं। अब ये 1 नंबर है, 1 नंबर जो है ये अदद और ये हुरूफ, ये है आतिश, यानी कि क्या है, आतिशी है। और 2 नंबर जो है ये है बादी,
क्या है? अददों में एक का जो अदद है वो अदद है आतिशी, और जो 2 का अदद है वो है बादी, और जो 3 का अदद है वो है आबी। अब ये है आबी, और ये चौथा जो है ये है खाकी। यानी कि 1 नंबर है अदद, इल्मुल अदद में ये आतिशी, उसका हुर्फ भी आतिशी होगा ये। अच्छा, बे ये बादी है, इसके अदद 2 बनते हैं। जीम ये आबी है, इसके 3 बनते हैं। दाल ये खाकी है, इसके कितने बनते हैं? 4 अदद बनते हैं। अब 2 चश्मे आला है 5, ये क्या बनता है? ये क्या है? आतिशी, ये आतिशी है। और 6 वाव ये है बादी, 7 ये है आबी, ये है खाकी, और 9 है आतिशी। अच्छा, इन अददों को भी हमने आपको ने मेरी पिछली वीडियो अगर सुनी हो, पिछली वीडियो आपने अगर देखी हो वो तवज्जो के साथ, तो मैंने कहा था कि जो हुर्फ़े तहज्जी हैं, हुर्फ़े अबजद जो हैं, उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आतिशी, बादी, आबी और खाकी। ये लिखा है मैंने, आतिशी, बादी, आबी और खाकी। और हर आतिशी में 7 हुर्फ़ हैं, हर बादी में 7 हुर्फ़ हैं, हर आबी में 7 हुर्फ़ हैं, और हर खाकी में 7 हुर्फ़ हैं। तो 7 और 7 14, 14 और 14 28 हुर्फ़ आ गए। ठीक है, अभी मैं सिर्फ 9 की बात कर रहा हूँ, अभी 28 की बात नहीं कर रहा। इस पार्ट में मैं सिर्फ 9 तक रखूँगा आपको, ताकि आपके समझने में आसानी हो। चाहे हम छोटी छोटी वीडियो बना के आपको समझाएं, लेकिन आपके समझ में आएगा समझ में। अब हम ये हुर्फ़े आतिशी, बादी, आबी, खाकी हो गए। अच्छा, इस तरीके से अदद भी आतिशी, बादी और आबी खाकी हैं, 1 से लेकर 9 तक। अब हम बढ़ते हैं कि इल्मुल अदद के ज़रिए हम नक्श कैसे लिखते हैं, और नक्श की कितनी इक़साम है, और नक्श कितने तरीक़ों से लिखा जाता है। आतिशी जो नक्श हम लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, बादी कैसे लिखेंगे, खाकी कैसे लिखेंगे, और आबी कैसे लिखेंगे। फिर ये बात एक बार समझ लें कि नक्श की 4 इक़साम हैं, आतिशी, बादी, आबी और खाकी। ये वही 4 अंसर वो क्या कहलाता है? अरबा अनासिर, यानी कि आग, हवा, मिट्टी और पानी। ये नक्श की इक़साम है। आई बात समझ में? और आतिशी जो नक्श है ना, वो जब हम लिखेंगे तो हम अपना रुख मशरिक़ की जानिब रखेंगे। कहाँ रखेंगे? मशरिक़ की जानिब रखेंगे। और क्यों? क्योंकि आतिशी का ताल्लुक़ सूरज से है, और सूरज मशरिक़ से तुलू होता है। कहाँ से तुलू होता है? मशरिक़ से शुरू होता है सूरज, ये इसकी सिमत है। अब जब हम आतिशी नक्श लिखेंगे तो अपना रुख किस जानिब रखेंगे? जहाँ से सूरज तुलू होता है। नक्श लिखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और आतिशी नक्श लिखने के बाद जब हम तरीके पे आएंगे फिर हम समझाएंगे। मैं आतिशी नक्श बताऊँ, आतिशी नक्श किसे कहते हैं। अब पहले हम इस 9 को हम नक्श की सूरत में इख्तियार कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया 786। अब हमने इन अददों को जो 1 से लेके 9 तक हैं, 1 से लेके 9 तक हैं, अब हम इनको इन खानों के अंदर लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अच्छा, ये है 1 से लेके 9 तक अदद। इस नक्श को कहते हैं 15 का नक्श। किसका नक्श कहते हैं? 15 का नक्श। क्यों कहेंगे 15 का नक्श? इसको हम हर जगह से काउंट करेंगे तो अदद क्या बनेगा? 15। कैसे? 8 और 3 11, 11 और 4 15, ये 15 बन गया। 1 और 5 6 और 9 15,
6 और 7 13, 13 और 2 15। ठीक है, अब हम यहाँ से काउंट करते हैं। 6 और 1 7, 7 और 8 15, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 4 और 2 6, 6 और 9 15। इसी तरीके से ये भी 15 आएगा, 15 15 15। आप कहीं से भी काउंट करें ये लफ्ज़ बनेगा 15 का नक्श बनेगा। क्या बनेगा? 15 का नक्श बनेगा ये। अच्छा, इसको 15 का नक्श क्यों कहते हैं? हज़रत इमाम गज़ाली ने अपनी मकतूबात में ज़िक्र किया है, अपनी किताबों में ज़िक्र किया है। आपने फरमाया कि इस नक्श को नक्श हव्वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्श हव्वा भी कहते हैं, क्योंकि कुरान मजीद तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ था। इससे पहले भी इल्म और अदद लिखे जाते थे ना, नक्श उससे पहले भी लिखे जाते थे ना। हम समझते हैं कि जो कुरान की आयतें हैं, कुरान के जो इस्म हैं, हम उससे नक्श लिखते हैं। कुरान के हुर्फ़ों को जब हम अलग अलग करते हैं तो उनके अदद बनते हैं, और फिर उन अददों से जो ना नक्श बनाया जाता है, तावीज़ात बनाए जाते हैं। ये वो इल्म नक्श कहलाता है जो कुरान पाक से है, जिसको हम नूरी अमल कहते हैं। यानी कि ये वो नूरी अमल है कि जिसको हम आलम अलवी में शुमार करते हैं, इसके ज़रिए, नक्श के ज़रिए। आई बात समझ? कुरान की हर आयत का नक्श है, कुरान की हर सूरत का नक्श है। और अच्छा, कुरान की आयत और कुरान की सूरत का ही क्यों नक्श है? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह बेसिकली ये है कि कुरान के हुर्फ़ों में, कुरान की आयतों में एक नूर पेविस्ता है, नूर मौजूद है। क्या है? नूर है। कुरान में 3 किस्म का नूर मौजूद है। एक सफ़ेद नूर, एक सब्ज़ नूर और एक सियाह नूर। अब हम इस कुरान के नूरों के ऊपर भी बात करेंगे और तफसीली बात करेंगे। इसके लिए पूरा एक चैप्टर चाहिए। या तो हम इसको अपनी तरबीती नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे इसके बारे में, या फिर हम अलग से एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा देंगे इल्मुल अदद के हवाले से, क्योंकि कुरान की आयतों का भी नक्श होता है ना। आई बात समझ में? अच्छा, अब एक छोटी सी बात आप समझें कि हमने नक्श लिखने के लिए ये खाने ही क्यों बनाए। हमने अगर नक्श देना था, अगर सारी तासीर, सारी हकीकत, सारे राज इन 1 से लेकर 9 तक अदद हैं, जब इसी में महफूज है, तो हमें ये खाने बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे? मुझसे पूछें, मुझसे सवाल करें। क्यों? क्योंकि सवाल भी आधा इल्म है। आप जिस तरीके से जो सवाल करेंगे ना, आपको वैसा ही जवाब मिलेगा, ताकि आपके साथ साथ लोगों को भी समझ में आए। आपके एक शख्स का सवाल 1000 लोगों तक उसका जवाब सुनेंगे लोग, और 1000 लोगों की समझ में आएगी वो बात। जो चीज़ मेरे जहन में नहीं है, आप मुझसे सवाल जब करेंगे तो वो मेरे जहन में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी जो कुछ मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपसे वो बयान कर रहा हूँ। जब आप लोग मुझसे सवालात करेंगे तो मैं फिर उन सवाल के जवाब आपको दूँगा और फिर आपको समझाऊँगा। क्या आपके दिल में ख्याल आया कि ये खाने ही क्यों बनाए? अब ये खाने हमने बनाए, ये कितने खाने बने? ये 9 खाने बने। इन खानों की क्या अहमियत है? इन खानों की क्या हैसियत है? ये हमने इसलिए बनाए कि ये बेसिकली है घर। ये खाने हैं घर। कितने हैं घर हैं? 9 घर हैं। और 9 घर किसके हैं? ये उन 9 अदद जो हैं उनके मौकलान के रहने की जगह है, कि जहाँ पर इस खाने के अंदर उन मौकलान की रूहानियत को एक जगह कैद किया हुआ है, बंद कर देते हैं। किस वजह से? ताकि इसके मुज़र असरात, इसके नुकसानात लोगों तक ना पहुँचें, कि लोग इसकी रास तक ना पहुँचें। अब आप घर के अंदर बंद हैं, किसी बाहर वाले को क्या पता आप घर के अंदर हैं या नहीं हैं?
आपको सुकून करार कहाँ मिलता है? आपके अपने घर में। हर शख्स आपको आपके घर के उससे जानता है कि यार ये फ़लाँ घर जो है ना ये वाजिद भाई का है, ये फ़लाँ घर जो है ना ये शाहिद भाई का है, ये फ़लाँ घर जो है ना ये नासिर भाई का है। क्यों? क्योंकि वो उसकी पहचान है, वो उसकी रिहाइशगाह है। इसी तरीके से ये जो खाने हैं ना, ये 1 से लेकर 9 तक अदद जो मौकलान है ना, ये उनके रहने की जगह है। यहाँ पे उनके राज, उनकी सब कुछ पोशीदा है। अब हमने इन खानों की रूहानियत को एक जगह बंद करके उसको इस्तेमाल करना है। ये आपको कोई नहीं बताएगा बात जो मैं इतनी डीपली आपको समझा रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ आपको। ये खाने क्या हैं? ये घर हैं। यहाँ पे उनकी रूहानियत महफूज है, रूहानियत पोशीदा है। आई बस समझ, यहाँ पे रूहानियत सराहियत करी हुई है। एक ड्यूटी वाला शख्स जब इस घर के अंदर मौजूद होगा, जब आप उसका दरवाज़ा खटखटाओगे तो वो खोल के आपको जवाब तो देगा ना, हाँ भाई क्या हुआ तुझे, क्या काम है तेरा? अब आप बोलोगे फ़लाँ शख्स का ये काम है। आप जब इस नक्श से काम ले रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि मैं इससे काम ले रहा हूँ तो इससे काम क्यों ले रहा हूँ, क्या और किस तरह मैं काम ले रहा हूँ उससे। आप तो खाली रट्टाफिकेशन पे लगे हुए, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। लिखने का कोई फ़ायदा भी है जब तक आप समझो नहीं उसको। मैं क्यों इतनी उज्जत कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग समझो, आप लोग सीखो। मैं क्यों कहता हूँ समझो समझो समझो? उसकी हकीकत ही यही है कि जब तक आप समझोगे नहीं, आप उसकी हकीकत से आप आशना नहीं हो सकते। अब मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी ये बात कि ये 1 से लेके 9। अच्छा, अभी आपने लिखना नहीं है, अभी आपने लिखना स्टार्ट नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है। मैं समझता हूँ कि तमाम नाज़रीन को समझ में आ गई होगी इल्मुल अदद के बारे में, जो 1 से लेकर 9 तक मैंने अदद और इनके हुर्फ के बारे में आपको तफसीली समझाया और बताया कि कौन से अदद जुफ्त हैं, कौन से अदद ताक हैं। जुफ्त अदद किसे कहते हैं, ताक अदद किसे कहते हैं, और नक्श हम क्यों लिखते हैं, किस मकसद के लिए लिखते हैं, किस लिए लिखा जाता है। इल्मुल अदद जहाँ तक आप लोगों के मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा और इंशाअल्लाह फिर हम उसमें इससे आगे की बातें करेंगे। पहले आप लोग ये समझ लें, ये देख लें, इसके मुतालिक कोई सवाल हो, कोई राय हो आपकी, कोई आपका इज़हार ख़याल हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मौजूद है। और जो लोग इल्मुल आदात सीखना चाहते हैं, जो लोग रूहानी मश्क मेडिटेशन सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, वो टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम पर ही आप मेरा नाम सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे मेरा चैनल मौजूद है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं अपनी हर वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता और ना मैं अपनी हर वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। यूट्यूब पे सिर्फ वही वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिस मुतालिक जो मेरा सीज़न चल रहा है, जो मेरा सेक्शन चल रहा है। इसके अलावा जो मैं वीडियोस बनाऊँगा आप लोगों के लिए, और जैसे आपके सवालात होंगे इल्मुल अदद के हवाले से, रूहानी मश्क के हवाले से, तो वो वीडियोस जो मेरी होंगी वो मैं टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली के नाम से, मैं उसमें वीडियो अपलोड्स करूँगा। और उस चैनल में आपको मैं अपनी बुक्स वहाँ सेंड करूँगा, वहाँ शेयर करूँगा, वो अपलोड करूँगा। और इसके अलावा उसके अंदर आप मेरी आने वाले प्रोग्राम के बारे में आप जानेंगे कि हम आगे क्या क्या करने वाले हैं और किस किस तरीके से हम अपने चैनल पर अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।